आज हम देख रहे हैं व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस। तो आई एम श्योर कि आपको इस लेक्चर के बाद प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेट्स सी व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस पूरे चैप्टर का सबसे बेसिक और सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि जो मनी की वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो टाइम के साथ चेंज होती है। मतलब लेट्स से आपके पास आज कुछ ए अमाउंट ऑफ मनी है, आप उससे कोई कमोडिटी बाय कर पा रहे हैं, पर लेट्स से इन फ्यूचर कुछ सालों बाद आप उसी सेम अमाउंट से वो कमोडिटी नहीं बाय कर पाएंगे, क्योंकि आज का ए अमाउंट और कुछ सालों बाद का ए अमाउंट अलग है। मतलब उसकी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर मतलब आप किसी एक्स अमाउंट ऑफ मनी से कितनी कमोडिटी परचेज कर पा रहे हैं। तो किसी ए अमाउंट की परचेजिंग पावर आज कुछ है, पर इन फ्यूचर वो परचेजिंग पावर कम हो चुकी होगी। तो मान लीजिए कि आप आज जाते हैं मार्केट में एक रजिस्टर बाय करने के लिए। अप्रोक्सीमेट आपको ₹50 देने होते हैं एक रजिस्टर के लिए। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो यही सेम रजिस्टर उनको मिलता था ₹5 में। मतलब उस टाइम के ₹5 और प्रेजेंट के ₹50 इक्विवेलेंट है। आप जो कमोडिटी ₹5 से बाय कर पा रहे हैं, आज उसको आप ₹50 में बाय कर पा रहे हैं, और लेट्स से कुछ 30 ईयर्स फ्रॉम नाउ आप उसी सेम कमोडिटी को बाय कर पाएंगे ₹500 में। मतलब कुछ साल पहले ₹5 और कुछ साल बाद के ₹500 ये इक्विवेलेंट है अपनी परचेजिंग पावर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि वैल्यू ऑफ मनी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। सो व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस? प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस एक टेक्निक है जिससे हमारा प्रोजेक्ट का जितना भी कैश फ्लोज है, कैश फ्लोज मतलब पैसे का आना या जाना। अगर कैश हम किसी को दे रहे हैं, मतलब हमारी जेब से जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कैश आउटफ्लो। अगर कैश हमें मिल रहे हैं या हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कैश इनफ्लो। दिस वाज कैश फ्लोज। सो व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस? आने वाले फ्यूचर में हमें जितने भी कैश फ्लोज होंगे, उस सब की वैल्यू हम प्रेजेंट में लाएंगे और देखेंगे विच इज बेटर ऑप्शन फॉर अस। लेट्स से वी नीड टू सेटअप अ फैक्ट्री। अगर हमको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए हमको चाहिए मशीन्स। हमारे पास दो मशीन्स के ऑप्शंस हैं, हमें इन दोनों में से कोई एक चूज करनी है। काम तो दोनों सेम करती है, पर डिफरेंस है इनकी इनिशियल कॉस्ट और अदर कॉस्ट में। जैसे लेट्स से इनिशियल कॉस्ट मशीन 1 की है 20,000 और मशीन 2 की है 35,000। यहाँ हमें लग रहा है कि मशीन 1 प्रेफरेबल है क्योंकि उसकी इनिशियल कॉस्ट कम है। पर अगर हम एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट देखें, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है किसी मशीन पे हमें साल में जितना भी खर्चा आ रहा है, खर्चा कैसा, उसके रिपेयर का या कोई पार्ट्स चेंज करने हो या लुब्रिकेशन वगैरह, तो जितना भी हमें एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है किसी मशीन का, वो हम देखते हैं 9,000 है मशीन 1 के लिए और 4,000 है मशीन 2 के लिए। इससे हमें लग रहा है कि मशीन 2 प्रेफरेबल है क्योंकि उसका एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। सैल्वेज वैल्यू देखते हैं। सैल्वेज वैल्यू क्या होता है? जब मशीन को हमने यूज कर लिया तो हम उसको सेल करेंगे। सेल करने पे जितना भी कैश इनफ्लो होगा, मतलब कैश हमको मिलेगा, हम उसे कहेंगे सैल्वेज वैल्यू। तो मशीन 1 की सैल्वेज वैल्यू है 4,000 रुपीज, मशीन 2 की सैल्वेज वैल्यू है 7,000 रुपीज। तो मशीन 2 की सैल्वेज वैल्यू ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि इनिशियल कॉस्ट तो मशीन 1 की कम है और एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट सैल्वेज वैल्यू ये मशीन 2 के ज्यादा अच्छे हैं। तो हम किसको सेलेक्ट करें? हम क्या करेंगे, इस सभी कॉस्ट को प्रेजेंट में लेकर आएंगे। हम मशीन 1 के लिए भी सारी कॉस्ट को प्रेजेंट में लेकर आएंगे और सेम हम मशीन 2 के साथ करेंगे।
प्रेजेंट वैल्यू में लाकर हम चेक करेंगे कि कौन सी मशीन हमारे लिए प्रेफरेबल है। हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। तो ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है। इसमें हमको गिवन क्या है, गिवन है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब कुछ सालों के बाद जो वैल्यू होगी, कितने सालों के बाद, वो सालों का नंबर है n, टाइम हो गया n नंबर ऑफ ईयर्स। आर है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, मतलब जो पैसे की वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, पर उसका चेंज होने का रेट क्या है वो बताता है आर। हम इसमें कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। कैसे, फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है, हमें रेट गिवन है, हमको टाइम पता है कि कितने सालों के बाद हम फ्यूचर वैल्यू देख रहे हैं। सो हम उन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे एंड वी विल गेट आवर प्रेजेंट वैल्यू। अगर हमें सेम फॉर्मूले से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। लेट्स सी एन एग्जांपल। हमारे पास 4 साल बाद 100 रुपीज है। हमारे पास 4 साल बाद 100 रुपीज है। मनी की वैल्यू चेंज होने का रेट हो गया 12%। तो हम उसे फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू है 100 रुपीज, टाइम है हमारा 4 इयर्स और रेट है हमारा 12%, 12 बाय 100 करके 0.12, ये हमको देगा 63.55। मतलब आज के 63.55 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज आफ्टर 4 इयर्स। दिस वाज ऑल हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये आया फ्रॉम आवर स्कूलिंग, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अपॉन में कंपाउंडिंग्स पर पीरियड की पावर nt। नाउ हमारे लिए n कंपाउंडिंग्स पर पीरियड हो जाता है 1 और हमारे पास टाइम है इन ईयर्स, तो ये फॉर्मूला हो जाता है p 1 प्लस आर रेस्ट पावर t। लेट्स सी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सेम है जो हमने मशीन के एग्जांपल में देखा था कि इनिशियल कॉस्ट 20,000, 35,000, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 9,000, 4,000, सैल्वेज वैल्यू 5,000, 7,000 और टाइम मतलब हम मशीन को कितने टाइम तक यूज कर रहे हैं और वो है 5 इयर्स। हमको बताना है कौन सी मशीन हम खरीदें ताकि हमको कम खर्चा आए। इसे हम करेंगे प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस से। सबसे पहले हम मशीन 1 के लिए देखते हैं। हम बनाएंगे कैश फ्लो डायग्राम। तो कैश फ्लो डायग्राम कैसे बनता है, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, उसके बाद जितने भी हमारे कैश आउटफ्लोज हैं मतलब खर्चे हैं उनको हम डिनोट करेंगे एक डाउनवर्ड एरो से। हमारा सबसे पहला खर्चा हुआ इनिशियल कॉस्ट का जो कि है 20,000, उसको हमने डाउनवर्ड एरो से 20,000 दिखा दिया। यह है प्रेजेंट। आफ्टर 1 ईयर वी गेट अ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब मशीन का एनुअल का खर्चा वो है 9,000 रुपीज। यही हम 5 इयर्स के लिए रखेंगे, तो ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब 5th ईयर में हम मशीन को सेल कर रहे हैं, तो हम मशीन को सेल करने के लिए जो पैसे लगाएंगे 5,000 रुपीज वो होगा कैश इनफ्लो, क्योंकि जब हम मशीन को सेल करेंगे तो पैसे हमको मिलेंगे। कैश इनफ्लोज को हम दिखाते हैं अपवर्ड एरो से, तो इसको अपवर्ड एरो लगा के लिखेंगे 5,000 रुपीज। दिस वाज अ कैश फ्लो डायग्राम और ये अच्छा रहता है अगर आप एग्जाम में बनाकर आएंगे। से प्रेजेंट वर्थ ऑफ इनिशियल कॉस्ट 20,000। अगर हम इनिशियल कॉस्ट देख रहे हैं तो वो हम प्रेजेंट में ही खर्च करेंगे, मतलब आज हम अगर मशीन खरीद रहे हैं तो आज ही हम उसको 20,000 रुपीज देंगे। अब ये है कैश आउटफ्लो, मतलब हम पैसे दे रहे हैं। अगर पैसे हम दे रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे एक नेगेटिव सिंबल के साथ। नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो हमारे अकाउंट से कम हो रहे हैं। तो प्रेजेंट वर्थ फॉर इनिशियल कॉस्ट हो गई 20,000 रुपीज। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग कॉस्ट।
अब ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है हमने इस फॉर्मूले से। फ्यूचर वैल्यू है 9000, तो फ्यूचर वैल्यू की जगह हमने लिखा 9000। रेट है हमारा 12%, तो उसकी जगह हमने लिखा 0.12। इस फर्स्ट सम के लिए हमने n की वैल्यू 1 पुट करी, सेकंड के लिए हमने n की वैल्यू 2 पुट करी, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4 और फिफ्थ ईयर के लिए हमने यहाँ 5 पुट किया। हम इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और अपने आने वाले सभी क्वेश्चंस के लिए हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं ये एक जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसी होती है? ये होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। आर इसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, तो यहाँ हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है 1/1 प्लस 0.12। देखिए 9000 अपॉन 1 प्लस 0.12 की पावर 1, और यहाँ है 9000 अपॉन 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर 2। मतलब इसमें हमने किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा? वो है 1/1 प्लस 0.12। तो जीपी की सम ऑफ एन टर्म्स होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। लेट्स से जो हमारा जीपी बनी उसमें फर्स्ट टर्म है a अपॉन 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 1। यहां हमने i यूज किया है रेट के लिए। नेक्स्ट टर्म है a अपॉन 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 2, और ऐसे ही हम देख रहे हैं n ईयर्स के लिए a अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। अब इसमें फर्स्ट टर्म है हमारी a अपॉन 1 प्लस आई की पावर 1, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर r है 1 अपॉन 1 प्लस आई। तो हम इसमें सम फाइंड करेंगे इन सभी टर्म्स का। हम इसमें इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। तो सम हुआ, a की जगह हमने पुट करा a अपॉन 1 प्लस आई, 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n। r की जगह हमने पुट करा 1 अपॉन 1 प्लस आई, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। बॉटम में है 1 माइनस आर, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस आई। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा। हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और हर बार हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी, इस टर्म को सोल्व करने के लिए हम जीपी की सम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 9000 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर 5 into 0.12. This gives us 32,442.98. This is a negative value क्योंकि एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक कैश आउटफ्लो है, हम हर साल पे कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे माइनस के साथ। अब आता है हमारा सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू को हमने लिखा है प्लस के साथ, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू कैश इनफ्लो है, हमको वो मिल रही है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस के साथ। 5000 दिस इज ए, मतलब फ्यूचर वैल्यू। 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर 5 मतलब हमें फिफ्थ ईयर में 5000 मिलेंगे, इसलिए हमने 5 लिखा है। दिस गिव्स अस 2837। नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो उसको हम देखेंगे इनिशियल कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस सैल्वेज वैल्यू, इन सभी की प्रेजेंट वैल्यू मिला के उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, एंड दिस गिव्स द 49,605.85। अब हम देखते हैं अपनी मशीन 2 के लिए। तो मशीन 2 के लिए हम एक प्रोसीजर देखेंगे जो हम एग्जाम में फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू -35,000। -35,000 मतलब उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है 35,000, माइनस लगाया क्योंकि ये हम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट -4,000 इंटू PA 12% 5। इस टर्म का मतलब क्या है? PA का मतलब जो हम हर साल A अमाउंट पे कर रहे हैं, मतलब 4,000 पे कर रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट में ला रहे हैं।
रेट 12%, टाइम 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट 7000 प्लस, इसको हमने अपवर्ड एरो से दिखाया क्योंकि ये कैश इनफ्लो है। सैल्वेज वैल्यू हमको 5 ईयर्स के बाद मिलेगी, इसलिए हमने प्लस लगाया। इस टर्म का मतलब एफ टू पी, फ्यूचर वैल्यू को हम प्रेजेंट में ला रहे हैं। रेट 12 और टाइम है हमारा 5 ईयर्स। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। -35,000 एज इट इज हमने लिख दिया, -4000 इंटू, ये हमने वो फॉर्मूला लिखा है जो हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, प्लस 7000 अपॉन 1 प्लस आई रेज पावर n। 7000 को हम अपनी प्रेजेंट में ले आए। Next we will put all the values in these formulas. We will get something like this and we will get an answer 45,445. Next we will see कि हमारे पास दो मशीन्स हैं और दोनों की प्रेजेंट वर्थ हमने कैलकुलेट कर ली। फर्स्ट की आई 49,606 द नेगेटिव साइन एंड सेकंड 45,445 विद अ नेगेटिव साइन। अब हम इन दोनों में से कौन सी सेलेक्ट करें? तो हमें वो सेलेक्ट करनी है जो लेस नेगेटिव हो। मतलब यहां हम दे रहे हैं 49,000 अप्रोक्स, यहां हम दे रहे हैं 45,000 अप्रोक्स, तो कौन सा बेटर ऑप्शन है? 45,445 में कम खर्चा है, इसलिए वी विल अडॉप्ट सेकंड मशीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।